अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मोमिन, आज मुझे ये वीडियो बड़े अफसोस के साथ लगाना पड़ रही है कि कुछ लोग जो मुजतहिदों से पैसे लेकर फ़ंड लेकर अदारे चलाते हैं कि हम मजबूर औरतों की मदद करेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे, और फिर जब उनके पास मजबूर औरतें आती हैं, किसके भाई का ऑपरेशन, किसके शौहर का ऑपरेशन, किसकी कुछ मजबूरी, किसकी कुछ मजबूरी, तो फिर वो इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे जिनसी ज़्यादतियाँ करते हैं, बेहयाई का मुज़ाहरा करते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं। और जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर देखना है कि किस कदर एक औरत रोती है, तड़पती है और अपनी मजबूरी का वाक़या सुनाती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो भी मुजतहिदों की फ़ंडिंग पर अदारा चलाने वाले जो आमीन मर्चेंट हैं या मोहम्मद अली हैं या दीगर जिनका उन्होंने नाम लिया है कि जो ऐसे अदारे चलाते हैं इस्लाम के नाम पर, और फिर इस तरह की बेहुदा हरकत, जिनसी ज़्यादतियाँ। और फिर शहनशाह नकवी साहब का बयान आता है तो वो ना तो कोई उनके मजम्मत करते हैं, ना उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाते हैं। अलबत्ता जो ज़ालिम हैं, जो दरिंदे हैं, जो ऐसी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, वो उनके हक़ में बोलते हैं कि उनकी अच्छाइयों को देखा जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए, इन बातों को छोड़ दिया जाए। तो मैं एक सवाल करूँगा शहनशाह नकवी साहब से कि शहनशाह नकवी साहब, अगर यहाँ पर आपकी अपनी माँ होती, आपकी अपनी बेटी होती या आपकी अपनी बहन होती, तब आप क्या सोचते? कि तब भी आपका यही रवैया होता जैसा आपने यहाँ पे ज़ाहिर किया है? तो मोमिन खुदारा इंसानियत को बचाएं, अपनी माँ बहनों को बचाएं, सैयदजादियों को बचाएं, मासूम बच्चों की इज़्ज़त को बचाएं। इस वीडियो को वायरल किया जाए ताकि पूरे पाकिस्तान में ये बात पहुँचनी चाहिए और इस तरह के हरामज़ादे, इस तरह के नमकखोर, इस तरह के नमक हराम दुनिया के सामने आने चाहिए और मासूम औरतों की, मजबूर औरतों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तो आइए देखते हैं ये वीडियो और आपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं रहबर खामनाई साहब को से ये इल्तिजा करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि हम खुदारा हम सैदानियों की इज़्ज़त को बचाइए। ये अमीन मर्चेंट का ऑफिस जहाँ पे औरतें जाती हैं, अपनी इल्तिजा लेकर जाती हैं, अपनी मजबूरी को लेकर जाती हैं, परेशानियों को लेकर जाती हैं, बच्चों के दूध से बिलग रहे हैं उनके लिए जाती हैं। मजबूर औरतों के साथ बुरा काम किए जा रहे हैं। उनके भाई इसमें शामिल हैं, मोहम्मद अली मर्चेंट, अमीन मर्चेंट साहब अलग ये सब कुछ कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। खुदारा खुदारा खुदारा, मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ। मैं भी एक मजबूर औरत हूँ, मेरे शौहर बीमार हैं, उनके ऑपरेशन हो चुके हैं। मैं सख्त मजबूरी के आलम में उनके पास गई और उनके भाई ने, मोहम्मद अली ने मेरे साथ यही कहा। अब वो वहाँ नहीं है, अल्लाह जाने। उन्होंने कपड़े उतारने के लिए कहा, उन्होंने मुझे इतनी गंदी गंदी वाहियात बातें, आप कपड़े उतार देंगी, आप इस तरह की वाहियात बातें उन्होंने मेरे साथ की। मैंने उनसे कहा कि देखिए, टेबल पर कुरान शरीफ रखे हुए, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन आपने उन्होंने ना मेरी किसी बात को नहीं सुना और वो इसी तरह से कहते रहे। जब मैंने उनके भाई से कहा तो उन्होंने कहा, बीवी आप सबूत दे रहे हैं हमें। तो मैं उनको क्या सबूत देती? क्या मैं उनको ये सबूत देती कि देखिए मैंने कपड़े उतार दिए, देखिए मैंने ये काम कर दिया? मैं किस तरह सबूत उनको देती? आप खुदारा इस चीज़ को देखें। आपसे मेरी गुजारिश है, अर्ज है, जो भी कुछ आप समझ ले, बस आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप पूरी दुनिया के में जो ये काम हो रहा है, खुदारा इसको देखें, इस पर नज़रसानी करें। बस मेरी यही इल्तिजा है। बताया, मैंने आपको बताया था ना कि मैं इतना मैसेज नहीं पढ़ पाती। हेलो हाय का मैसेज तो आता है, बस मुझे वैसे इतना नहीं पढ़ी ना मैं, तो इसलिए ऐसे मैसेज नहीं पढ़ पाती मैं। अरे कुछ वो भेजा नजर आए, कुछ वो नजर आए, ऐसे फोटो दो कि कब बाल नजर आए, सही सही से नजर तो आए, कुछ तो नजर आए, कुछ भी नजर नहीं आया। तुम तो वही ऐसे बैठ रही हो, मुझे हर चीज नजर आनी चाहिए। 10 एक बहू है तुम्हारा भी, तुम्हें भी दिलचस्पी बढ़े। मंसूर भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ऐसी तस्वीरें हैं मेरे पास, और आपको जो चाहिए तो आप ले सकते हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ये मजबूरी जरूर है, लेकिन ऐसी नहीं हूँ मैं। अरे ऐसी नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए भाई। तुम बेजा नजर आए, कुछ नीचे नजर आए, कोई चीज तो नजर आए, खमीस हटा के दो तो ना। क्या मसला है देने में, क्या मसला है? दो। अरे मैंने ये सब कब कहा मैं तुम्हारी वाली बात कर रहा था और कोई छोटी बात कर रहा था? मैं ये दोनों कब कहा तुम ऐसी लड़की हो? मैंने कब कहा? आप जिस तरीके की तस्वीर मांग रहे हैं, वो तो कोई गंदी लड़कियां होती हैं वही दे सकती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मसला नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है, ठीक है?
और कोई काम हो तो बता देना। का क्या हुआ, फिर वहाँ लेने गए क्या नहीं जा रहे हो, कब जाओगे ये बता दो मेरे को। वो मंसूर भाई हम लोग जो है ना गए थे अभी, तो उन्होंने बोला कि वो मकान मालिक जो है वो जॉब पर गए हैं, वो रात को आएंगे 10 बजे तक ना, तो इसलिए इरफान भाई है ना उनका नाम, उन्होंने ये बोला है कि ना वो क्या कहते हैं अपना रात को लियान मकान मालिक के पास आएंगे, हम लोग घर देखेंगे, फिर मकान मालिक के हाथ में दे देंगे। मैं बात करूंगा, ये वाली जो बात आपने कही है वो मैं बात करूंगा हेड ऑफिस में, फिर मैं बताऊंगा वो लोग क्या जवाब देते हैं, फिर कोई ना कोई मसला हल करेगा। फिर अभी तो आप ये घर ले लो, देखो क्या होता है क्या नहीं, अल्लाह मालिक है। बेटा आप ये बताइए कि आपसे जो वॉइस रिकॉर्डिंग पे वाहियात और फहश गुफ्तगू की वो किसने की? तो मंसूर भाई ने। मंसूर भाई कौन है? मंसूर भाई जाफर तैयार में उनकी दुकान है, उनके पास हम गए थे, उनसे बात करी। दुकान पे क्या काम करते हैं वो? उनकी राशन की दुकान है और वो लोगों को घर वगैरह भी देते हैं। अच्छा, और किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है उनका? ये सब तो मुझे मालूम नहीं जी, ख्वाजे हैं वो, ये सुना है। अच्छा ठीक है, तो वो उन्होंने आपसे जो है वो फहश गुफ्तगू की और उनके बारे में आप कुछ कहेंगी आवाम को? जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो लड़कियों से इतनी अजीब बातें करते हैं, तो किसी की मजबूरी को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी दे रही हैं अपनी? जी मैं इसके साथ। आप क्या चाहती हैं, आप ये काम क्यों कर रही हैं? किसी के प्रेशर में, दबाव में, किसी साजिश की? नहीं, मैं किसी के प्रेशर वगैरह में कुछ नहीं, ये मैं अपनी तरफ से, ताकि ऐसे इंसानों को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आपको मकान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो आपने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ नहीं, बहुत सी लड़कियों के साथ वो ऐसा कर चुके हैं, ऐसी वाहियात बातें कर चुके हैं, और मैं नहीं, बहुत सी लड़कियां हैं जो इस बात की गवाही भी देंगी। अच्छा, ठीक है, तो आप उनके खिलाफ हर जगह हमारे फोरम पे, उलमाओं के फोरम पे हर जगह जाने पे तैयार हैं? जी मैं तैयार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमीन मर्चेंट की जो खिदमात हैं वो तो आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी, लेकिन अमीन मर्चेंट साहब के दफ्तर की एक कोताही खातून वीडियो डालती हैं और उसे बाकायदा फिर माशाल्लाह वायरल किया जाता है। एक आदमी की शिकायत या परेशानी या मसलन 10 की या 20 की और जो सैकड़ों नहीं हज़ारों के मसाइल हल हुए उसका कोई तस्करा नहीं होता। तो इस तरह की वीडियोस को बल तो इस बीबी को इस काम करने से पहले थोड़ी समझदारी का सबूत देना चाहिए था, समझदारी से काम लेना चाहिए था। जितने भी फलाही काम करने वाले हैं, कभी भी आप पर, मुझ पर, किसी पर भी ये कोई वीडियो डाल देगा, होता यह है कि मैं खुद अपने तजर्बात की बात बता रहा हूँ कि 10 दफ़ा आप किसी का साथ दें और 1 दफ़ा ना दें तो पिछली 10 दफ़ा को भुला देता है। वो कहता है जी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो या जैसा वो चाहता था ऐसा नहीं हुआ, उसके ऊपर भी वो नाराज़ हो जाता है। तो हमारे यहाँ फलाही काम करने वाले पहले ही कम है और इस तरह की बातों से उनकी दिलशिकनी होती है, दिल आज़ारी होती है। कोई किसी को खबर में नहीं जाएगा। मसलन अमीन मर्चेंट दरवाजे बंद करके, दफ्तर ही बंद करके बैठ जाए तो क्या कोई कुछ कह लेगा, उन्हें कुछ करेगा? तो वो अपनी खुदा की रज़ायत की खातिर, अहले बैत की खुशनुदी की खातिर वो एक अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और फिर जब इस तरह की कोई बात सामने आती है तो हमारे यहाँ मिजाज है, कौमी मिजाज है, एक उमूमी उलझन है, सुन्नी शिया भी है, सब में ही ऐसा ही है कि हम मनफी चीज़ को हाईलाइट करते हैं और मुस्बत चीज़ को पूछते भी नहीं है। तो दूसरा उनका अपना खानवादे का, अपने बरादरी का और अपना ज़ाती यहाँ आमदनी होती है, वो किसी से जमा नहीं करते, बल्कि एक अपना उनका तरीक़ा है। तो उनकी हौसला अफजाई तो आज तक किसी ने वीडियो डाल के नहीं की, मगर हौसला शिकनी और शिकायत जो है ना वो माशाल्लाह एक वीडियो डाली जाती है। मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि नबी के फ़ज़ाइल पढ़ें तो आपने फरमाया कि लम यशुम राइहतल करिहा, नबी बदबू नहीं सूंघते थे, तो हमें बदबू नहीं सूंघनी। जी नाज़रीन, तो ये हाल है विलायत फ़क़ीह वालों का, उलमा हज़रात का, कि जहाँ पर ज़ालिम दरिंदों की मज़म्मत होनी चाहिए थी वहाँ पर ये उनकी तायीद में, उनके दिफा में ऑडियो बयान जारी करता है शहनशाह नकवी साहब। तो काश अगर इनकी अपनी माँ होती, अगर इनकी अपनी बेटी और बहन के साथ ऐसा होता तो इनकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज ना निकलते और इस तरह ये ज़ालिमों और दरिंदों और वहशी हरामज़ादों का दिफा कभी ना करते। खुदारा इंसानियत बचाएं,
ان ملا حضرات سے، ان دین کو بیچنے والوں سے، ان متع کے نام پر زنا کرنے والوں سے خدا را اپنے آپ کو بچایا جائے، حقیقی اسلام کو اپنے بچوں تک پہنچائیں اور اپنی نسل کی حفاظت کریں۔